टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी समाहित समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है उस सीरीज का ये 26 नंबर का वीडियो है। इसमें हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 626 से लेके 650 तक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के कंप्लीट होते के साथ आपके पास करीब करंट अफेयर्स के 650 क्वेश्चंस का संकलन हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के जो भी इन परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों का यह संकलन होगा और इन प्रश्नों के माध्यम से जो है वो आप परीक्षा में 40 से 50 नंबर तक जो है वो की क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें। इसके पुराने वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लें और आगे भी आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस स्थान पर एक मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कैबिनेट ने अयोध्या में एक मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव जो है वो टाटा सन्स के द्वारा आया हुआ था। ठीक है, और इनको इसके लिए क्या है, लीज पे जमीन दी गई है जहां पे ये इसका निर्माण करेंगे और ये संग्रहालय जो है वो भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास और उनकी वास्तुकला को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला हुआ है कि जो निष्क्रिय विरासत भवन है उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना जो है करना भी ये लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे भी एक इन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नवीनतम नवरत्न का दर्जा प्राप्त उपक्रम है? इरेडा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, आरवीएनएल और नालको। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है ये नवीनतम नवरत्न दर्जा प्राप्त जो है वो सार्वजनिक उपक्रम है। सीपीएसई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, और इसको नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद अब जो नवरत्न कंपनियां हैं भारत में उनकी संख्या कुल मिलाकर क्या हो गई है, 21 हो गई है। इस डेटा को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट के अनुसार जो है ये संख्या 21 हो गई है, जिसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। और ये नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद अब मझगांव डॉक क्या कर सकता है, 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए जो है वो केंद्र सरकार की मंजूरी की इसको आवश्यकता नहीं होगी। ये जो है अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है, 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है। ठीक है, ये जो नवरत्न महारत्न के दर्जे मिलते हैं उसके साथ कंपनियों को क्या मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो उसी के अनुसार जो है ये जो नवरत्न कंपनी है वो अपनी कुल संपत्ति का 30% तक, ठीक है, टोटल जो इनकी प्रॉपर्टी है वो 30% और उसमें जो अपर कैप है वो 1000 करोड़, इसके भीतर तक का ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखिका को उनके अडिग लेखन के लिए पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किरण देसाई, झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय और मृणाल पांडे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय लेखिका है अरुंधति रॉय। इनको इनके अडिग और अटल लेखन के लिए क्या किया गया है, वर्ष 2024 का पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2009 में एक चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी अरुंधति रॉय जो है वो साहित्य जगत में बहुत चर्चित हस्ती हैं और इनको इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। यूजुअली ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा निर्यात के लिए भारत का शीर्ष गंतव्य कौन सा देश बन गया है? रूस, इजराइल, अमेरिका और फ्रांस। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, एक नया अध्ययन है जिसके अनुसार भारत का जो रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य है वो अमेरिका बन गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, जिसके अनुसार इन्होंने बताया हुआ है ये कि जो भारत का कुल रक्षा निर्यात है उसका 50% से अधिक निर्यात क्या हो रहा है, अमेरिका को हुआ है। और पिछले 5 वर्षों में जो निर्यात है इसकी कीमत करीब $2.8 बिलियन से भी अधिक रही है। ठीक है, अकेले जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसमें भारत का रक्षा निर्यात जो है वो तेजी से बढ़कर कितना हो गया है, $1.6 बिलियन तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव है इसका आयोजन 5 से 6 सितंबर 2024 के बीच क्या किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए
अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना जो सौर संचालित ऊर्जा संक्रमण को में बदलाव को क्या करे, गति दे, इसको जो है वो प्रोग्रेस को तेज कर सके। ठीक है, और ये जो सौर महोत्सव है ये 4 बातों पर आधारित रहेगा। इसमें युवा, समुदाय या कम्युनिटीज, महिला और निजी क्षेत्र की क्या है इसमें भूमिका है। सौर ऊर्जा की बढ़ावा देने में इन लोगों की भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय पर जो है ये सम्मेलन केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ द्वारा की गई 174 देशों की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एआईपीआई 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, सिंगापुर और चीन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है इसमें सिंगापुर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये 25 जून को आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है और ये 4 प्रमुख क्षेत्र जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचा, मानव पूंजी और श्रम बाजार नीतियां, नवाचार और आर्थिक एकीकरण और विनियमन में तत्परता, इसके बेसिस पे ये जो है वो इंडेक्स बनाया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पे, जबकि भारत जो है क्या है 72वें स्थान पे आया हुआ है। ठीक है, इसमें जो टॉप 3 है भारत है और जो लास्ट है वो एक टेबलर फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस एक जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी? कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और आगरा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लखीमपुर खीरी जिले में और लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में एक बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी। इस पार्क का निर्माण जो है वो बलरामपुर शुगर मिल फर्म जो है इस पार्क का निर्माण करेगी और ये जो बायो प्लास्टिक है इसका निर्माण मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से किया जाता है। क्योंकि ये जो पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज है ये यूपी की सबसे महत्वपूर्ण 2 परीक्षाएं, एक पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के लिए की गई है। तो इसके लिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो समसामयिकी के टॉपिक्स हैं उनको हमने स्पेशली इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही साथ एक आपको जो है हम परीक्षा के पहले 1 से 2 वीडियो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये स्टेप टू सक्सेस चैनल से जुड़े रहें और आप वो वीडियो भी देखें, उनसे भी आपको परीक्षा में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने किस नाम से एक त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? पैसिफिक शील्ड, फ्रीडम एज, ओशन वॉरियर और ट्राइडेंट यूनिटी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये फ्रीडम एज नाम से दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने जो है एक युद्ध अभ्यास, त्रिपक्षीय जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है और ये आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर किया गया है। जेजू द्वीप के जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वाटर्स हैं उस वाटर्स पे ये 3 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया है और ये इन तीनों देशों का क्या है पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है। ये जो युद्ध अभ्यास है इनसे संबंधित क्वेश्चंस कमीशन यूपीपीसीएस और आरओ की परीक्षाओं में कमीशन जो है वो पूछता रहा है और अभी पिछला जो ट्रेंड रहा है उसमें इंडिया के अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं या जो महत्वपूर्ण देशों के सैन्य अभ्यास हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपका करंट का क्वेश्चन कैसे भी करके गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कौन बना है? यूनेस्को की अगर आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसने जो है वो भारत में एक शहर को साहित्य का शहर नाम दिया है। आपको बताना है वो शहर कौन सा है, कोलकाता, चेन्नई, कोझिकोड और हैदराबाद। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये केरल में एक शहर है कोझिकोड जिसको यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में क्या किया है, आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। और इस शहर को जो अक्टूबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक सूची आई थी उसमें एक साहित्य श्रेणी की एक सूची थी जिसमें कोझिकोड को उसमें स्थान दिया गया था और अब आधिकारिक तौर पर इसको साहित्य का शहर घोषित कर दिया है। ठीक है, और इसी उपलब्धि के आधार पर जो केरल राज्य सरकार है उसने घोषणा की है कि वो 23 जून को कोझिकोड के लिए साहित्य के शहर दिवस के रूप में भी आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो जो है एक रणनीतिक और सैन्य संगठन है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो इसके नए महासचिव, नए सेक्रेटरी जनरल एंजेला मर्केल, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, उर्सुला वॉन डेर लेनिन और मार्क रूटे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये मार्क रूटे जो है ये नाटो के नए महासचिव के रूप में
नियुक्त हुए हैं, ठीक है, और ये 1 अक्टूबर से क्या करेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये जो नाटे हैं, जो रूटे हैं, ये नीदरलैंड के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो अब क्या करेंगे, नाटो के महासचिव के रूप में कार्य करेंगे। थोड़ी सी जानकारी यहाँ नीचे नाटो के बारे में भी है कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसमें वर्तमान में 32 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बाकी नाटो के बारे में आप जब भी जानकारी रखें तो आप ये जरूर याद रखें कि नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत किस टीम को हराकर आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का विजेता बना है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय T20 क्रिकेट टीम जो है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का विजेता बनी हुई है। ये जो फाइनल मैच है ये 29 जून को खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जहां पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर ये खिताब जीता हुआ है। इस T20 प्रतियोगिता में जो है वो भारत ने कुल 9 मैच खेले थे, जिसमें 8 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि एक मैच क्या हो गया था, बारिश के कारण रद्द हो गया था। अर्थात इस प्रतियोगिता में भारत ने एक भी मैच हारा नहीं है, सारे के सारे मैच क्या किए हैं, जीते हैं। ये स्पेशल फैक्ट है और हो सकता है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। बाकी ये जो T20 विश्व कप है ये भारत का दूसरा T20 विश्व कप खिताब है। पहला भारत ने ये खिताब वर्ष 2007 में जीता हुआ था। इसके अलावा जो विराट कोहली है भारतीय टीम के प्लेयर, उनको प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से एक नया अत्यधिक शक्तिशाली बम विकसित किया है? जो बम क्या है, डेवलप किया है, नाम बताना है। सिटबैक्स 1, सेवेक्स 2, TNT मैक्स और पावर बूम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारतीय नौसेना ने क्या किया है, सेवेक्स 2 नाम से जो है एक नए बम का जो है परीक्षण किया हुआ है, ठीक है। ये सेवेक्स 2 जो है, जो मानक TNT है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन भी जिसको बोलते हैं, इससे क्या है, करीब 2.01 गुना अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है बॉम्ब, और ये जो है मेक इन इंडिया पहल के तहत इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है, इसका विकास किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या है, एक तो मेक इन इंडिया कैंपेन जो है भारत का, उसको गति मिलने वाली है। उसके बाद से भारत का जो रक्षा आयात है उस पर भी जो है उस बजट में भी क्या आएगी, कमी आएगी। और ये क्या करेगा, भारत जो है वो और अन्य देशों को भी क्या कर सकता है, रक्षा निर्यात कर सकता है। तो हर तरह से ये क्या करेगा, भारत को सक्षम बनाने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 3 से 4 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। ये आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। और इस मिशन का उद्देश्य AI नवाचार को बढ़ावा देना और देश में AI के जिम्मेदार और समावी विकास को सुनिश्चित करना है, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी करंट सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर डेवलपमेंट है, और लगभग हर क्षेत्र जो है इसको अपने के साथ क्या करना चाहता है, इंटीग्रेट करना चाहता है। इसलिए AI से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको करंट में दिखती है तो वो परीक्षा की दृष्टि से अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप हमें साथ साथ में लाइक और कमेंट करते हुए अपना फीडबैक अवश्य देते रहें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियोस आपकी PCS प्रीलिम्स और RO परीक्षा में सहायता के लिए बनाए गए हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां के थ्रू भी हमसे टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये डेनमार्क देश जो है वो विश्व का पहला एक ऐसा देश है जो पशुपालकों पर क्या करेगा, टैक्स लगाएगा। और टैक्स लगाने का कारण ये है क्योंकि जो ये पशु हैं उनसे जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, उन गैसों के उत्सर्जन के कारण इन पर टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो इससे एकत्रित राशि होगी उस राशि का उपयोग पर्यावरण बहाली परियोजनाओं में निवेश करने के लिए किया जाएगा। एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जिसके अनुसार जो पशुधन है, जो कैटल है, वो मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 32% के लिए जिम्मेदार है। जो ह्यूमन बेस्ड मीथेन का जनरेशन होता है
एमिशन होता है उसका करीब 32% क्या आता है, पशुओं से आता है, जिनका जो है पशुपालन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास या रिम पैक 24 कहां आयोजित किया गया? दक्षिणी चीन सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, हवाई द्वीप और भारतीय महासागर। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये रिम पैक 24 जो है वो हवाई द्वीप पर इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन 27 जून से लेकर 1 अगस्त 2024 के बीच में किया गया है। ये हवाई द्वीप जो है वो यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है वो द्वीप है जहां पर इसका आयोजन किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, मंगोलिया, मेघालय और उत्तराखंड। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण जो है वो मेघालय में 3 से 16 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया। मेघालय में भी एक स्थान है उमरोई, उमरोई में इसका आयोजन किया गया है और ये जो नोमैडिक एलिफेंट है ये भारत और मंगोलिया का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी, सेमी अर्बन और पहाड़ी क्षेत्रों में अर्ध पारंपरिक अभियानों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच क्या करना है, संचार को बेहतर करना है, कम्युनिकेशन को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी करने में कितने दिन लगाए हैं? 100 दिन, 150 दिन, 178 दिन और 200 दिन। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये आदित्य L1 जो अंतरिक्ष यान है इसने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी करने में करीब 178 दिनों का जो है वो समय लगाया है। ये मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2024 को जो है अपनी लक्षित हेलो कक्षा में ये पहुंच गया था। ठीक है, और ये जो मिशन है ये लैंग्रेज पॉइंट 1 या L1 पर पहुंचा था जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है और ये पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसा है कि जिससे और पास सूर्य के यूजुअली नहीं जाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, फोर्ट वाचिरापकन थाईलैंड, उमरोई मेघालय और बेंगलोर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत थाईलैंड संयुक्त अभ्यास मैत्री का जो 13वां संस्करण है वो थाईलैंड के फोर्ट वाचिरापकन में 1 से 15 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया है। ठीक है, थाईलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक, और ये जो है हमने लेफ्ट राइट साइड में जो है इसमें आपको थाईलैंड का इमेज भी लगाया है। यहाँ पे आपका इंडिया रहा, ये बांग्लादेश, फिर म्यांमार और ये व्हाइट वाला जो रीजन है ये थाईलैंड है। ठीक है, तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है उसका आयोजन 21 से 31 जुलाई के बीच नई दिल्ली के जो नवनिर्मित भारत मंडपम है उस मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। जबकि जो 45वां सत्र था ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। और ये जो विश्व धरोहर समिति है या विश्व धरोहर सम्मेलन है ये क्या करता है, जो विश्व धरोहर कोष से जो वित्तीय सहायता आवंटित होती है ये आवंटित करता है। इसके अलावा कोई स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल होगा या नहीं ये भी जो है यही समिति जो है वो तय करती है। तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समिति है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और जॉर्डन। तो इसके सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये भारत जो है, भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जो है वो शीर्ष स्थान किया है, जिसमें भारत के पहलवानों ने क्या किया है, फ्री स्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं, जीते हैं और भारत इस तरह से इसमें शीर्ष स्थान पे आया हुआ है। इसमें 70 किलोग्राम की जो वेट कैटेगरी है उसमें अभिमन्यु, 92 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में जॉन्टी कुमार, 97 किलोग्राम की कैटेगरी है उसमें साहिल जगलान और 125 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसमें अनिरुद्ध कुमार, इन चारों लोगों ने क्या किए हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरा स्थान प्रतियोगिता में कजाकिस्तान का और तीसरा स्थान जो है वो किर्गिस्तान का रहा है। तो इसमें आप एक तो जो है स्वर्ण पदक विजेता है, एटलीस्ट उन खिलाड़ियों के नाम रखें, प्लस आपको ये भी पता हो कि ये खिलाड़ी जो है ये क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है, क्योंकि कई बार जो है वो प्रतियोगिता के बेसिस पे तो क्वेश्चन
नहीं पूछता है, परंतु खिलाड़ी का नाम देकर ये जरूर पूछ लेता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो एटलीस्ट आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? दिसंबर 2024, जून 2025, मार्च 2025 और जनवरी 2025। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा गया है। और इसका बढ़ाने का जो उद्देश्य है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाएं चल रही थी उसमें जो 10% शेष परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसका टारगेट, जो इसका जो डेट है वो मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। अभी जो है ये मिशन की स्थापना जून 2015 में हुई थी और इसको जून 2024 में समाप्त हो जाना था। हालांकि अब इसको कुछ महीने की जो है वो एक्सटेंशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? बीजिंग, नई दिल्ली, अस्ताना और ताशकंद। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका शिखर सम्मेलन, जो 2024 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन अस्ताना में, ये अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और इसमें भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया है। और इस सम्मेलन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो ये है कि देश है बेलारूस जो एससीओ का सबसे नया सदस्य बन गया है। और अब एससीओ में कुल सदस्य संख्या क्या हो गई है? 10 हो गई है। टोटल 10 देश जो है वो एससीओ के सदस्य हो गए हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर एससीओ के बारे में भी दी है। इसकी स्थापना 2001 में ये संस्थापक सदस्य रहे और जो वर्तमान में पूर्ण सदस्य हैं 10, उसमें भारत भी शामिल है। और भारत 9 जून 2017 को एससीओ का जो है पूर्ण सदस्य बना हुआ था और नवीनतम सदस्य जो है इसका बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस द्वीप पर खोजी गई है? जो केप पेंटिंग्स हैं वो किस आइलैंड पर खोजी गई हैं? बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और सुलावेसी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये इंडोनेशिया का द्वीप है सुलावेसी। इस द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग या वॉल पेंटिंग खोजी गई है। ये पेंटिंग लियांग करमपुआंग गुफा के भीतर मिला है और इस पेंटिंग में 3 मानव जैसी आकृतियों के साथ एक जंगली सुअर को दर्शाया गया है। और माना जा रहा है कि ये पेंटिंग जो है वो कम से कम 51,200 साल पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हसन रूहानी, सईद जलीली, मसूद पेजेस्कियान, मोहम्मद जवाब जरीफ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये मसूद पेजेस्कियान जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी एक प्लेन दुर्घटना में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिनके पश्चात मसूद पेजेस्कियान जो है ईरान के नए राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड डिटेल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। अभी ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री थे, अब उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री आए हैं। नाम बताना है, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, कियर स्टारमर और जेरेमी कॉर्बिन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये कियर स्टारमर जो है वो यूनाइटेड किंगडम के क्या कर गए हैं? नए प्रधानमंत्री बन गए। ये उसी से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर्स सीरीज का जो है हमारा 26वां वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ आपके करंट के सबसे महत्वपूर्ण 7 से 600 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके आगे भी अभी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप इस सीरीज से हमारी जो पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़े रहें। और आपको वीडियो कैसा लगा है लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर अपना फीडबैक दें। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए